और इस धर्म के नाम पर अन्य चीजें जो है थोपी गई। महालक्ष्मी तुम्हारे घर से निकाल के पता नहीं कहां से वैभव लक्ष्मी लेके आ गए। लक्ष्मी जी के नाम पर श्री यंत्र बटने लग गए। कोई एक माता खड़ी कर दी, कोई एक मजार है तो वहां पर उसी मजार में ओम लगा के उनकी पूजा हो रही खूब धुआंधार, और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी पहुंच रहे, माथा टेक रहे। समझ में भी आ रहा है कि भाई का हमारे परंपरा से कोई लेना देना नहीं है, सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है। कभी जीवन में जिसने राम नहीं कहा, कृष्ण नहीं कहा, उसके मजार पे जाकर माथा टेकते समय तुम्हारी बुद्धि किस घुटने में जाके अटक जाती है, यही समझ में नहीं आता। उस समय तुम्हारी विवेक बुद्धि कहाँ चली जाती है, उस समय तुम्हारे सनातन धर्म का गौरव, तुम्हारी अस्मिता कहाँ चली जाती है। इतनी सी अक्ल नहीं बची है। इतनी तो भेड़ बकरियों के पास भी होती है, उनको पता है कौन सा चारा चरना चाहिए, कौन सा नहीं चरना चाहिए। इतना तो विवेक बुद्धि उनके पास भी बची हुई है। परंतु जो अपने धर्म से जो विमुख हो गए, ऐसे लोगों के पास, मेरी बात बहुत कड़वी लग रही, लेकिन ये कड़वा घूंट यदि पी जाओगे तो अमृत के समान तुम्हारा कल्याण करेगा। क्यों भूल जाते हो इन सब चीजों को? क्यों सनातन परंपरा को, अपने कुल धर्म को भूल गए हो? तो मैंने समझ में आया कि जिसने जीवन में कभी राम नहीं कहा, जिसने जीवन में कभी कृष्ण नहीं कहा, जिसने जीवन में कभी कोई इष्ट की किसी भगवान शिव दुर्गा आदि कभी उपासना नहीं की, वो जीवन में दूसरी, वो अपनी परंपरा में लीन रहे, उनकी तुम लोग मूर्तियां बना के आरती कर रहे हो, मंदिरों में उनकी तुम मूर्तियां बैठा रहे हो। क्या कर रहे हैं ये सब? ये किस धर्मशास्त्र में लिखा हुआ था, लिखा हुआ है? कौन से संत महापुरुष ने आपको ये बात का ज्ञान दिया कि नहीं तुम ऐसा करो? कोई संत महापुरुष, एक से एक दिव्य पुरुष हुए भारत में, शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, अद्भुत योगी, महान योगी। उन्होंने क्या किया? भगवत गीता का ज्ञान दिया, भगवत गीता पर भाष्य लिखे। शांकर भाष्य पढ़ो, भावार्थ दीपिका जिसको संत ज्ञानेश्वरी कहते वो पढ़ो। महापुरुष जब भी अवतारी पुरुष आते हैं, अवतारी पुरुष स्पेशली इसी काम के लिए आते, परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों का उद्धार हो, धर्म संस्थापनार्थाय। और शास्त्र में ज्ञान देते हुए, ये ज्ञान, असली ज्ञान यहाँ है, इसको पढ़ो, समझाने के लिए व्याख्या लिख देते, भाष्य लिख देते हैं। नहीं, हम क्यों पढ़ेंगे? हम तो बस दूसरी गाथा पढ़ेंगे ना। फिल्म, जिसके नाम की फिल्म बना दी, कोई माता हो गई संतोषी माता, कौन से धर्म शास्त्र में लिखी है? नहीं, जबरदस्ती उसको माता घोषित करने के लिए तरह तरह के फिल्में बना दिए जाते हैं, गाने बना दिए जाते हैं, और उसी में हम लोग मगन हो जाते हैं और इसीलिए भुगत रहे हैं।